हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नेट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में इस वीडियो के थ्रू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द स्पीशीज एंड हैबिटेट इन एरिया चेंज ओवर टाइम। इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोलॉजी। इकोलॉजिकल सक्सेशन हिंदी में बात करें तो पारिस्थितिक अनुक्रम बोलते हैं इसे, इकोलॉजिकल सक्सेशन को। ये क्या एक प्रोसेस है। एक कम्युनिटी क्या करती है, दूसरी कम्युनिटी को चेंज करती रहती है, रिप्लेस करती है ओवर टाइम। टाइम के साथ क्या करती है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती रहती है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमें क्या नहीं मिलता, फाइनल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें नहीं मिल जाता। तब तक ये प्रोसेस, चेंज करने का प्रोसेस, रिप्लेस करने का प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप ये टर्म समझ आ गया होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन वो सक्सेशन है जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को चेंज करती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फिर ये बात करते हैं फिर कि कितने टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। फर्स्ट हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंड क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। Primary succession is the succession that start in lifeless area such as the region devoid of soil or the area where the soil is unable to sustain life। तो मैं बताती हूँ, प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसा सक्सेशन है जहाँ पे आपको एक न्यू साइट है, जैसे लावा का फ्लो हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहाँ से लावा का फ्लो हुआ, फिर वहाँ रॉक का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे आपको रॉक देखने को मिलेगा और किसी भी तरह का वहाँ कोई सॉइल देखने को नहीं मिलेगा, ओनली फॉर रॉक। तो रॉक पे तो कोई प्लांट ग्रो नहीं होगा वहाँ पे कोई, तो वहाँ पे क्या होता है, एक न्यू साइट ही उसको कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइकेन, मोसेज क्या करता है, रॉक पे एक केमिकल सिक्रेट करता है। केमिकल के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे रॉक का ब्रेक डाउन होने लगता है। रॉक ब्रेक डाउन होते होते क्या होता है, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। रॉक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉइल में। अगर सॉइल वहाँ सॉइल, अगर सॉइल का सॉइल जब बन जाता है तो क्या होता है, एयर के थ्रू, पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे कुछ सीड न्यूट्रिएंट का वहाँ पे क्या आ जाता है, सॉइल में आपको प्रेजेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वह हर्ब सर्ब जैसे प्लांट आपको वहाँ पे ग्रासेज आपको ग्रो होते हुए दिखता है। फिर जो ग्रासेज है कुछ दिन के बाद सर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सर्ब्स में प्लांट में, फिर प्लांट से एक ट्री, एक फॉरेस्ट ट्री, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी का ये क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। पहले क्या हुआ, बेयर रॉक था, बेयर रॉक के बाद सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, फिर सॉइल के फॉर्मेशन के बाद हर्ब सर्ब दिखे, फिर उसके बाद ट्री दिखा, प्लांट दिखा, प्लांट के बाद क्या दिखा, फिर आपको एक मैच्योर प्लांट, एक फॉरेस्ट ट्री देखने को मिला, जो एक स्टेबल कम्युनिटी आपको देखने को मिला, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। ये स्टार्ट होता है न्यू साइट, बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, इतना आप याद रखेंगे। और जो ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दी वन लाइन में, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस होने में आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, एक दो साल नहीं, 100 ऑफ ईयर लगते हैं ये प्रोसेस होने में, प्राइमरी सक्सेशन में। ठीक है, और ये एक स्लो प्रोसेस है और इसके टाइम टेकन प्रोसेस है प्राइमरी सक्सेशन। फिर बात करेंगे इसमें कौन कौन से की टर्म यूज हुआ है, क्या क्या होना चाहिए प्राइमरी सक्सेशन के लिए। वहाँ पे पहले से कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं होता है, इनिशियल इन्वायरमेंट वहाँ देखने को मिलेगा, पायोनियर स्पेसीज लाइकेन मोसेज देखने को मिलेगा। वो क्या करेगा, रॉक को ब्रेक डाउन करने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा। फिर जाके क्या होता है, पायनियर स्पीसीज एक क्लोनाइज होकर क्या करते हैं, एक हैबिटेट का निर्माण करते हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट, ये हर्ब सर्ब क्या क्या ग्रो करवाते हैं, ये सब पायनियर स्पीसीज। ठीक है, ये होता कैसे है, वोल्केनिक लावा का जब फ्लो होता है तो रॉक का फॉर्मेशन होता है, ग्लेशियल रिट्रीट होता है, सैंड ड्यून की वजह से, ये आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल है प्राइमरी सक्सेशन के। सेकेंडरी सक्सेशन ऑलरेडी यहाँ पे क्या, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन भी एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जो फॉरेस्ट है पहले से डेवलप्ड फॉरेस्ट है किसी रीजन से, मतलब नेचुरल रीजन हो सकता है, मैन मेड फ्लड हो सकता है, आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिल सकता है, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ किस फॉरेस्ट ख़त्म हो चुकी है, फिर भी वहाँ एक सॉइल वहाँ पे है प्रेजेंस, जिसकी वजह से क्या करता है, जो फॉरेस्ट है फिर से वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या है, सॉइल प्रेजेंट। सॉइल के प्रेजेंस की वजह से ये अपने आप को जल्दी फास्ट रिकवर कर लेता है, जिससे ये क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। और ये एक फास्ट प्रोसेस है, और एक क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल था, भले वो किसी रीजन से वहाँ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन सस्टेन करने के लिए, रिकवर करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट था, जिससे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। जो क्या होता है, यहाँ पे जो की टर्म है इसके अंदर सॉइल प्रेजेंट था, डिस्टर्बेंस की वजह से ये फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका था, और नेचुरल इवेंट की वजह से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेज ऑफ रिकवरी के हैं। पायनियर स्पेसीज होते हैं, इंटरमीडिएट स्पेसीज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगा। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, एक मैच्योर कम्युनिटी जिसमें फॉरेस्ट डेवलप्ड हो चुका है, ट्री मैच्योर हो चुका है, एक स्टेबल कम्युनिटी बन चुका है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन का क्या, अबंडेंट फार्मलैंड, पोस्ट फायर रिकवरी और आफ्टर फ्लड रिकवरी, ये है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन के। फिर हम बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा, सीरी क्या होता है। सीरी क्या होता है, होल सीक्वेंस ऑफ, जो होल सीक्वेंस है पूरे प्रोसेस से, पायोनियर कम्युनिटी से लेकर आपका कौन सी कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी से लेकर जो प्रोसेस है उसे हम सीरी कहते हैं। अगर हाइड्रो सीरी अगर बात करें तो हाइड्रो सीरी मतलब जो एक्वेटिक से रिलेटेड हो, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो सीरी, हाइड्रोसीयर बोलते हैं। जेरोसीयर किसे बोलेंगे, जब ड्राई कंडीशन, एरिड कंडीशन में आपको सक्सेशन देखने को मिले उसे हम बोलेंगे जेरोसीयर। लिथोसीयर जो बेयर रॉक पे हमें देखने को मिला था सक्सेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, लिथोसीयर। सैमोसीयर बोलेंगे जहाँ सैंड ड्यून हो वहाँ पे अगर सक्सेशन देखने को मिलता है तो उसे हम बोलेंगे सैमोसीयर बोलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोसीयर ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सीरी हम क्या बोलेंगे, होल सीक्वेंस, जो पायनियर से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो सीक्वेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरी बोलेंगे। सीरियल किसे बोलेंगे, सीरियल हमारा स्टेज है, जैसे पायोनियर के बाद का जो स्टेज है बेयर रॉक है, बेयर रॉक के बाद जो हर्ब सर्ब के बाद जो ट्री बनने का स्टेज है, हर एक स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सीरियल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको सीरीज सीरियल के बारे में। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे क्या है, जैसे ये है हमारा बेयर रॉक, ये हमारा क्या है, पायोनियर स्टेज है, बेयर रॉक। ये हमारा जो ये देख रहे हैं प्लांट, ये मैच्योर फॉरेस्ट, ये हमारा क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ये एक स्टेबल कम्युनिटी भी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट क्या डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हर्ब से ग्रास और ग्रास से सर्व लैंड के बारे में, ये स्टेज है, ये सारे स्टेज है, सर्व से यंग फॉरेस्ट है, मैच्योर फॉरेस्ट, इस जो स्टेज को हम लोग बोलेंगे सीरियल स्टेज। एक एक स्टेज को जब हम काउंट करते हैं तो उसे सीरियल बोलते हैं, सीरियल स्टेज। अगर पायोनियर से लेकर
क्लाइमेक्स, पायनियर को भी इसमें ऐड करते हैं। पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स की बात करें तो ये जो होल सीक्वेंस है, कंप्लीट जो सीक्वेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरी बोलेंगे। ठीक है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सीरी किसे बोलेंगे, सीरियल किसे बोलेंगे। सीरियल हमारा क्या एक स्टेज है, एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, वो हमारा सीरियल स्टेज हो गया। और अगर हम पूरे सीक्वेंस की बात करेंगे, होल सीक्वेंस, ये हमारा क्या होगा, सीरी हो गया। ठीक है, तो पहले बेयर रॉक था, कुछ नहीं था, पूरा न्यू साइट था, तो वहाँ पे ओनली रॉक रॉक था। रॉक क्या किया, लाइकेन मोसिस की वजह से रॉक ब्रेक डाउन हुआ सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एयर के थ्रू, पोलिनेशन के थ्रू वहाँ पे क्या, सीड मिले, सीड में सॉइल में सीड हुआ, सीड की वजह से क्या हुआ, हर्ब सर्ब आपको देखने को मिला उस बेयर साइट पे। फिर बेयर साइट के बाद क्या हुआ, फिर सर्बलेन बना, थोड़ा हर्ब सर्ब थोड़ा सा डेवलप्ड हुए तो क्या हुआ, सर्ब में कन्वर्ट हुए, सर्ब थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ तो किस में हुआ, यंग फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। यंग फॉरेस्ट क्या हो गया, लास्टली ये हमारा क्या मिल गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये हमारा फाइनल कम्युनिटी आपको देखने को मिला, जो स्टेबल कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये हो गया फाइनल कम्युनिटी। तो इस तरह से ये प्राइमरी सक्सेशन का ये स्टेज है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, फिर एक और मैं पिक्चर ऐड की हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है अच्छे से तो इस पिक्चर के थ्रू भी आपको मैं समझा सकती हूँ। बेयर रॉक है, फिर लाइकेन मोस किया हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, स्मॉल एनुअल प्लांट है, उसके बाद ग्रास से जाए, ग्रास से उसके बाद ग्रास, सर्व्स एंड सेड टॉलरेंट ट्री देखने को मिल रहा है। इस तरह से सेड टॉलरेंट एक मैच्योर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप अब ये अच्छे से प्राइमरी सक्सेशन क्लियर हो गया होगा। पायनियर स्पेसीज, इंटरमीडिएट को हम क्या बोलेंगे, सीरी बोलेंगे, और जो होल सीरियल बोलेंगे, सीरियल ये हमारा इस एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाएंगे तो उसको हम सीरियल, इस स्टेज से दूसरे स्टेज सीरियल, पूरे जो होल सीक्वेंस है हमारा सीरी है, सीरी। ये है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंड, पहले हमारा जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन में बन चुका है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी आप देखें ना कि यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन में ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में अगर किसी वजह से नेचुरल इंसिडेंट हो या मैनमेड इंसिडेंट की वजह से, आप फॉरेस्ट फायर हो या फ्लड हो या ड्रॉट हो, कोई भी रीजन से अगर यहाँ पे आग लग गई, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हुआ, यहाँ पे जो फॉरेस्ट था हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन में था, ये क्या हुआ, डिस्टर्बेंस लाइक फायर का एग्जांपल लेते हैं, डिस्टर्ब हो गई रीजन, यहाँ से फॉरेस्ट जल गया, बस सॉइल, और फिर भी वहाँ पे क्या रहा, सॉइल रहा। सॉइल में क्या है, प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइकेन मोसेज प्रेजेंट रहा। फिर वो क्या किया, ब्रेक डाउन करके, केमिकल सीक्रेट करके, फिर वहाँ ग्रासेज एंड हर्ब्स का फॉर्म डेवलप्ड हुआ, फिर सर बसेज में यंग ट्री, फिर मैच्योर ट्री, ये प्रोसेस सेम फिर चलता रहा, जिससे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें एक्सटर्नल एक्टिविटी की वजह से ये फॉरेस्ट क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये याद रखेंगे, एक्सटर्नल एक्टिविटी क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट डिस्टर्ब होता है, और ये सेकेंडरी सक्सेशन तब हम इसे कहते हैं। ये एक फास्ट प्रोसेस है कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पायनियर स्पेसीज के एग्जाम्पल भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि पायनियर स्पेसीज के बारे में सुन रहे हैं फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन में, तो कौन कौन से स्पेसीज स्पेशली होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट देखने को मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, अल्गी एंड प्लैंकटन है, ये ग्रास एंड वीड्स है, मोसेज एंड लाइकेन है, जो केमिकल सीक्रेट करके क्या करते हैं, रॉक को ब्रेक डाउन करते हैं फाइन पार्टिकल में और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब हमारा क्या है, पायनियर स्पेसीज के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगी, इसमें बताऊँगी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेज कौन कौन से हैं। न्यूडिएशन आता है, कुछ मैं इसमें आपको बता देती हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कौन कौन से स्टेज हमें पढ़ना है। न्यूडिएशन है फर्स्ट स्टेज। न्यूडिएशन मतलब क्या होता है, जो बेयर रॉक हो, वहाँ पे कोई पहले से ऑलरेडी कुछ भी वहाँ पे ना हो, लाइफ लेस एरिया हो, बेयर रॉक को हम बोलेंगे न्यूडिएशन स्टेज, जो हमारा किस में था, प्राइमरी सक्सेशन में देखने को मिला था बेयर रॉक। तो न्यूडिएशन में हम बेयर रॉक के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट लाइक प्राइमरी सक्सेशन। इन्वेजन में क्या होता है, क्लोनाइज कर लेता है पायनियर स्पेसीज, अपने आप को ग्रुप बना लेता है वहाँ पे,
हैबिटेट का प्लांट का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। इन्वेज क्लोनाइजेशन करता है पायनियर से, फिर कंपटीशन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के स्टेज हमें पढ़ना है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। आपको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका, फिर उसमें बताऊँगी इस स्टेज के बारे में। तब तक इस वीडियो के थ्रू आप इस टॉपिक को रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक आपका 100% है कि आने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।